टूनी चिड़िया कड़ी पकौड़ा बना रही थी। जैसे ही वो कड़ी पकौड़ा बनाना शुरू करती है, उसकी खुशबू दूर दूर तक फैल जाती है। और काला कौवा उसका पड़ोसी था, उसकी स्मेल देखकर वो उसके घर ही चला जाता है। अरे वाह टूनी बहन, आज क्या बना लिया तुमने? इतनी अच्छी खुशबू जा रही थी हमारे घर तक, तो इसलिए मैं तो भागा भागा चला आया खाने। कालू भैया, आज मैंने कड़ी पकौड़ा बनाया है और उसके साथ मैंने चावल भी बनाए हैं। आप खाओगे क्या? अरे वाह टूनी बहन, ये तो बहुत ही अच्छा किया तुमने। मुझे तो बहुत ही पसंद है कड़ी चावल, मैं तो अच्छे से खाऊंगा। फिर चिड़िया काला कौवा को कड़ी चावल खाने के लिए दे देती है और काला कौवा उसको बहुत मजे से खाता है और उसको कड़ी चावल बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। अरे तुम्हारे कड़ी चावल तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है, मुझे थोड़े घर के लिए भी पैक कर दो, मैं गोरी के लिए ले जाता हूँ। ऐसे चिड़िया कालू को कड़ी पकौड़ा दे देती है और वो उसको अपने घर ले जाता है। अरे वाह कालू जी, ये कड़ी पकौड़ा तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मुझे तो बहुत ही मजा आया ये कड़ी पकौड़ा खाकर। हाँ हाँ, चिड़िया ने बनाई है, मैं तो खूब पेट भर के खा के आया हूँ। गौरी भी खुद को रोक नहीं पाती और वो भी चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया बहन, थोड़े से कड़ी पकौड़ा मुझे भी दे दो। तुम्हें पता है कालू तो रास्ते में ही खा गया, मुझे तो दिए ही नहीं। हाँ हाँ गौरी बहन, इसमें भी पूछने वाली कोई बात है? तुम भी तो मेरी अपनी हो, तुम भी खा सकती हो। ऐसे चिड़िया गौरी को पेट भर के कड़ी पकौड़ा खिलाती और फिर खाकर गौरी अपने घर चली जाती है। टुन्नू बेटा, अभी तुम भी कड़ी पकौड़ा खा लो, बाद में कोई आ गया तो खत्म हो जाएंगे, अभी बहुत ही थोड़े रहते हैं। फिर टुन्नू भी कड़ी पकौड़ा खा लेता है और जब भी चिड़िया कड़ी पकौड़ा बनाती तो गौरी और कालू उसके घर आ जाते और बहुत ही मजे से कड़ी चावल खा के जाते। ऐसे ही कुछ दिन निकल चुके थे और चिड़िया ने कड़ी पकौड़ा नहीं बनाया था। गौरी, 1 महीने से ऊपर हो चुका है, लगता है चिड़िया ने कड़ी चावल बनाना बंद कर दिया है। अभी तो खुशबू भी नहीं आती हमारे घर। हाँ कालू जी, मैं भी वही सोच रही थी, पता नहीं क्या हुआ है चिड़िया को। चलो उसके घर जाके देखते हैं, क्या पता कुछ प्रॉब्लम हो उसको। फिर वे दोनों चिड़िया के घर जाते हैं। टूनी बहन, क्या बात हुई है? बहुत समय हो गया, तुमने तो कड़ी पकौड़ा ही नहीं बनाया, हम लोग तो इंतजार कर रहे थे। क्या बताऊं कालू भैया, मेरे घर के हालात अभी कुछ सही नहीं है। मेरे बेटे की आंखों की रोशनी जा रही है और उसके इलाज में बहुत सारा खर्चा हो रहा है, इसलिए मेरे पास अभी पैसे नहीं है कड़ी पकौड़ा बनाने के लिए। ये तो बहुत ही बुरा हुआ, हमें माफ करना जो हम तुम्हारे घर कड़ी पकौड़ा खाने आए। चलो गोरी, घर चलते हैं। तो भी चिड़िया के हालात बहुत ही खराब हो चुके थे, उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था इलाज करवाने के लिए और उसके हालात दिन ब दिन खराब ही होते जा रहे थे। तो एक दिन देखिए, हमने आपके बेटे का सब इलाज करके देख लिया पर उसकी आंखें सही नहीं हुई, इसलिए अब हमें उसका ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। ये सब सुन के टूनी चिड़िया के तो पैरों से जमीन ही निकल जाती है और वो अपने घर चली जाती है। टूनी बहन, तुम फिक्र मत करो, टुन्नू बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा और पैसे भी इकट्ठे हो जाएंगे। फिक्र कैसे न करूं कबूतर भैया, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, इतना पैसा कहाँ से लाऊं। अभी वे दोनों बातें कर ही रहे थे तो तभी वहाँ पे गौरी और कालू कौवा आ जाते हैं। अच्छा हुआ बहन, तुम मुझे जहाँ पे ही मिल गई। मुझे तुम्हें बात बतानी थी, कल मैं दिल्ली गया था, वहाँ पे मैंने कड़ी पकौड़े खाए, बहुत ही स्वादिष्ट थे, जैसे तुम बनाती हो वैसे ही थे। कालू, तेरा दिमाग तो सही है, वो इतनी परेशान है, तुम उसको कड़ी पकौड़े की बातें बता रहे हो। पहले मेरी बात तो सुनो, मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं ये बोल रहा था कि चिड़िया बहन भी वैसे काम कर सकती है और वो भी अपने कड़ी पकौड़े बेच सकती है। क्या पता लोगों को इसके कड़ी पकौड़े बहुत पसंद है और उसके पैसे भी आ जाए। पर कालू भैया, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? अगर लोगों को मेरे कड़ी पकौड़ा पसंद नहीं आए तो ये तो का सारा काम खराब हो जाएगा और मेरे पास तो पैसे भी नहीं है सामान लाने के लिए। तुम फिक्र मत करो बहन, तुम्हारे कड़ी पकौड़ा बहुत ही स्वादिष्ट है और सबको पसंद भी आएंगे और सामान मैं ला दूंगा। मेरे एक दोस्त के पास ठेला पड़ा है, मैं वो कल ठेला ले आऊंगा, तुम बस तैयार रहो। टूनी चिड़िया के दोस्त उसको सब्जियां खरीद के दे देते हैं और काला कौवा अपने दोस्त का ठेला ले आता है।
ऐसे टूनी चिड़िया कड़ी पकौड़ा बेचना शुरू कर देती है और सबको उसका कड़ी पकौड़ा बहुत ही पसंद आ रहा था। बहन तुम्हारे कड़ी पकोड़े बहुत ही टेस्टी थे, हमें बहुत ही मजा आया खा के। मैं तो रोज ही आया करूँगा खाने। अभी चिड़िया के पास पैसे आने लगे थे और वो अपने बेटे का इलाज भी अच्छे से करवा लेती है। माँ अभी मैं ठीक हो चुका हूँ और मेरी आंखें भी अच्छी हो चुकी है। मुझे तो पहले से भी अच्छा दिखाई देने लगा है। हाँ कुकू बेटा, अभी तुम बिल्कुल ठीक हो चुके हो और ये सब कुछ हमारे पड़ोसियों की वजह से हुआ है। इन लोगों ने हमारी बहुत ही मदद की है। अच्छा टूनी बहन, कुकू अभी ठीक हो चुका है और कल मैं ठेला लेने आऊँगा। मेरा दोस्त ठेला मांग रहा था। हाँ कालू भैया, आप अपने दोस्त को धन्यवाद बोलना और उनका ठेला ले जाना। अभी मैं कड़ी पकौड़े का ढाबा खोलूंगी, कल आप लोग वहाँ आना। फिर टूनी चिड़िया अपना ढाबा खोलती है और अपने सारे दोस्तों को कड़ी पकौड़ा खाने के लिए बुलाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।